गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो कल हम चल रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्र में, जिसका एक पार्ट हमने देखा था जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि देख चुके थे। आज जो हम लोग चलेंगे चतुर्थांश के लिए चलेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सवाल है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि क्षेत्रमिति वाला जो सवाल हम लोग हल करते हैं तो हमारे पास दिया क्या गया ये देखिए, तो परिधि दिया गया। अब आप देखिए कि क्या परिधि का सूत्र हमारे पास होता है, तो होता है। तो जो दिया गया है वही लिखिए और उसी का सूत्र लगाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। परिधि का मान हमारे पास है, तो 2 पाई का मान 22/7 गुना r। 22 गुना 44 से 44 कटेगा, फिर 6 गुना करेंगे तो r 7 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र लगाए r निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास r भी नहीं था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई r स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 ये कटेगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए चलते सवाल की ओर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया उसका कितना चक्कर लगाता है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे हमारे पास चाल दिया गया है, तो चाल दिए गए तो सबसे पहले दूरी पता करते हैं। तो दूरी पता करने के लिए लिखेंगे कि पहिया द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी। अब लोग देखिए, पहिया द्वारा 1 मिनट में जो दूरी तय किया जाएगा वो इस चाल है, इसी चाल से हम लोग तय करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो व्यास है सेंटीमीटर में, तो हमारे पास दूरी भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 66 गुना 1000 ये मीटर में हो गया, अब सेंटीमीटर में हो गया, और 1 मिनट में है तो वहां पे घंटा में तो आ जाएगा हमारे पास 60। हम काटेंगे यहाँ से 11 × 66, यानी कि हमारे पास हो गया 11000 सेंटीमीटर की दूरी 1 मिनट में पहिए द्वारा तय किया गया। अब पहिए का व्यास दिया गया, पहिए का व्यास दिया गया, इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकालेंगे तो 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब पहिया वाला सवाल जब भी आता है तो दूरी अगर निकालना हो तो सबसे पहले हमको पहिए की परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। पहिए की परिधि, परिधि का सूत्र हम लोग पढ़े हैं कल, 2 पाई r। 2 पाई का 22/7 ये हो गया 40, यानी कि 122 गुना 44 176, 1760/7 सेंटीमीटर। ये हो गई पहिए की परिधि। अब करेंगे कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी, तो टोटल दूरी हमारे पास है 11000। 1 मिनट में तय करेंगे तो क्या होगा, 1760/7, यानी कि 11000 गुना 7
बटा 1760। लेकिन हमको चाहिए कितना, 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 11,000 गुना 7 बटे 1760 गुना 10। 0 से 0 कटेगा, 7 से काटिए इसको तो 7 दूना 14, ये कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, 11 से एक और में 11 छक 66, 16 बार में, यानी कि हो गया 7,000 बटा 16। तो यहाँ हो गया 7,000 बटा 16। अगर इसको भाग देंगे तो 437.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया इसका कितना चक्कर लगाएगा, तो 437.5 चक्कर लगाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और पहिया से जो सवाल बहुत सब एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब जो अगला सवाल है, कह रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई और चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। तो 2 पाई r है हमारा 21, थीटा का मान है 60 बटा 360। यहाँ से काट सकते हैं, 7 तिया 21, 6 छक 36, 3 दूना 6, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी चाप की लंबाई कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमारा सवाल है, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहे, फिर सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहे, इसका सूत्र होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का 22 बटा 7, r स्क्वायर यानी 21 गुना 21, थीटा का मान हो गया 60 बटा 360। काटिए, 6 छक 36, कटेगा 7 21, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यानी 11 गुना 21। तो अगर गुना करेंगे तो 21 का 1 बचेगा 2, 21 2 23, 231 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आज के इस सवाल के साथ हमारा वीडियो और ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आप एक चीज करिएगा, रिवीजन विशेष रूप से कीजिए, और अगर इस चैप्टर से सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में तो यही सवाल बनेंगे जितना आपको बताया जा चुका है। अब चूंकि यहाँ से 2 नंबर वाले सवाल सिर्फ आते हैं, तो इतना सवाल आपके लिए इनफ है। आप रिवीजन करिए, अब प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, पिछले चैप्टर का भी प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप मैथ का वो कौन कौन सा ऐसा 4-5 चैप्टर है जिसका आखिरी समय में हम रिवीजन करके भी मैथ में पूरे 100 के 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। पूरा मैथ हमको आखिरी में रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, कुछ विशेष चैप्टर वैसे हैं उनका हम एक अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर वाइज करके पूरा विस्तार से बताएंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा रिवीजन करना है, कैसा सवाल यहाँ से आएगा। तो वीडियो लेके आएंगे हम उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।